मैथ सॉल्यूशन बाय एमबेस्ट में आपका स्वागत है। गणित विषय के संपूर्ण कोर्स NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ने और समझने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली 9.1 में प्रश्न संख्या 11 है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। देखो, इससे पहले भी आप एक सड़क वाला प्रश्न कर चुके हैं। जिस प्रकार से सड़क है उसी प्रकार से नहर की चौड़ाई भी होती है। जिस प्रकार से सड़क की चौड़ाई है, सड़क आगे को बढ़ रही है, उसी प्रकार नहर भी आगे को बढ़ रही है। तो सड़क वाले प्रश्न में आपने जैसा चित्र बनाया वैसा ही आप पहले दिमाग में लाएंगे। तो क्या कह रहा है कि टावर के ठीक सामने, देखो ठीक सामने भी कहा, वहां पर भी कहा था सड़क के ठीक सामने पोल है, आमने सामने। तो ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो इसी तट पर स्थित इस बिंदु से, देखो जिस बिंदु से देखा जा रहा है उस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु। अब इसको ध्यान से पढ़िए, देखिए इसी बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आप सोचिए कि इस प्रकार से इस स्केल को आप नहर जैसा समझ सकते हैं। तो एक तट ये हो गया नहर का और दूसरा तट इधर से हो गया। तो यहाँ कहीं टावर है, इस तट पर कोई एक टावर है। तो इस टावर के शिखर को इसके ठीक सामने दूसरे तट से देखा जा रहा है। फिर इस बिंदु से 20 मीटर ठीक पीछे जाना है। क्यों? क्योंकि मीनार के पाद बिंदु से इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा पर ही चलना है। अब चूंकि अगर आप इस बिंदु से देख रहे हैं तो यहाँ से 20 मीटर तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो लेकिन कहा है कि इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु, इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा, उसी पर 20 मीटर दूरी पर दूसरा बिंदु है, वहां से हम टावर को देखें। अब देखो, जब हम इसका चित्र बनाएंगे तो यही टावर हमारा पेपर में इस टाइप से आ जाएगा। तो इसके लिए हम एक रेखाखंड खींचेंगे। हालांकि किताब में आपका चित्र दिया है, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए कि स्वयं बना लें। तो ये टावर हो गया, ये नहर का एक किनारा है। माना हम मान लेते हैं कि नहर यहाँ से लेकर यहाँ तक चौड़ी है, तो इस किनारे से ये टावर के शिखर को देखा गया। ऐसे आपकी नहर बह रही है इस टाइप से। तो यहाँ से आप देखेंगे तो दृष्टि रेखा टावर के शिखर को देखने में वो ये बनेगी और ये होगी क्षैतिज रेखा। तो ये कोण बना कितने अंश का? 60 अंश का दिया है। और ये टावर भूमि से सीधे खड़ा होगा 90 अंश पर लंबवत। तो ए से लेकर बी तक, अर्थात ए बी एक टावर है और सी नहर के दूसरे तट पर बिंदु है जहां से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश नोट किया गया। तो बी सी क्या हो गई? नहर की चौड़ाई हो गई। अब कहा है कि इस बिंदु को टावर के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा है बी सी। इसी रेखा को हम आगे बढ़ा देते हैं। अब इस बिंदु से 20 मीटर पीछे गए, यहाँ इसी रेखा पर। तो 20 मीटर पीछे अब इस बिंदु डी से देखा गया टावर के शिखर को। तो इस बिंदु को आप टावर के शिखर से मिलाएंगे, तब जाके आपको क्या मिलेगी? दृष्टि रेखा मिलेगी। तो अब जाके उन्नयन कोण हो गया कितने अंश का? 30 अंश का। तो आपको ज्ञात करनी है नहर की चौड़ाई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बताना है। इसको हम मान लेते हैं x मीटर है और D से लेकर C तक आपको बताया गया है कि ये 20 मीटर दूर स्थित है बिंदु DC से। और AB आपको नहीं पता, AB मतलब टावर की ऊंचाई।
तो इसको आप मान लेंगे, परंपरा है कि ऊंचाई को h के रूप में मानेंगे, तो इसको मान लिया हमने h मीटर। तो चित्र हमारा तैयार है। तो सबसे पहले हम अपने चित्र का विवरण देंगे कि हमारे चित्र में कौन सी चीज़ क्या है। तो हमारे चित्र में AB वह टावर है, BC क्या है, नहर की चौड़ाई है, B एक तट का बिंदु हो गया और C दूसरे तट का, और C और D से देखा गया है, तो C और D बिंदु प्रेक्षक का काम कर रहे हैं। तो आपने जो चीज़ इसमें मान ली है वो हम लिखेंगे माना। क्या माना है हमने? माना AB यानी टावर की ऊंचाई बराबर h, कॉमा BC नहर की चौड़ाई बराबर x। ये हमने दो चीज़ मानी। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, दो समकोण त्रिभुज ढूंढते हैं। एक मिला ABC, दूसरा मिला ABD। तो हमें दो समकोण त्रिभुज मिल गए हैं। तो अब काफ़ी आसान है अध्ययन करना। आधार और ये लंब, तो लंब और आधार के ही बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो tan का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कर्ण एक AC और एक AD ना हमें ज्ञात करना है, ना उनकी बात हो रही है, अर्थात उनके बारे में ना हमें कुछ दिया हुआ है। तो कर्ण को छोड़ देते हैं हम। तो आप सोचिए लाल बट्टे कक्का, देखो के ए। तो लंब और आधार का रिश्ता कौन बताता है? साइन कॉस टेन। तो इन दोनों को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ पर। तो हम लिखेंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो tan कितने अंश का कोण बन रहा है ABC में? 60 अंश का। लंब कितना है 60 अंश के लिए? A से लेकर B तक। आधार कितना है? B से लेकर C तक। 60 अंश का मान रख दीजिए। tan में 60 अंश का मान होता है वर्गमूल 3। AB का मान है h बट्टे BC का मान है x। तो यहाँ से आपके पास h बराबर हो गया x वर्गमूल 3। अब आपने x भी ज्ञात करना है इस बार, नहर की चौड़ाई भी ज्ञात करनी है और टावर की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। अब दूसरा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में फिर से tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि लंब और आधार का हम अध्ययन कर रहे हैं। लंब बट्टे आधार। अब कितना है कोण थीटा अब है 30 अंश। तो tan 30 अंश लिखेंगे बराबर लंब कितना है 30 अंश के लिए? 30 अंश के लिए देखिए लंब कितना है, वही है AB, और आधार बदल के हो गया B से लेकर D तक। तो आप लिखेंगे AB बटे BD। AB का तो मान आपको पता है चित्र में, AB की जगह आप H रखेंगे। BD का मान भी आप चित्र से देखिए, 20 ये हो गया, x ये हो गया, तो कितना हो गया x धन 20। तो यहाँ से x धन 20 एकम x धन 20 बराबर h वर्गमूल 3 वज्रगुणन से। अब आप इसी में x धन 20 बराबर h की जगह आप अगर इसको समीकरण 2 का नाम नहीं देते हैं तो इसी की जगह आप x वर्गमूल 3 रख दीजिए, और फिर उसके बाद गुणा में वर्गमूल 3 है। देखो यह हमने h का मान रखा, फिर गुणा वर्गमूल 3, और यहाँ पर परिवर्तन के बारे में लिख दीजिए कि आपने यह परिवर्तन किसकी मदद से किया? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आपने h बराबर x वर्गमूल 3 का इस्तेमाल करते हुए h की जगह उसका मान रख दिया। तो कितना हो गया? x धन 20 बराबर 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3x। तो इस x का पक्षांतर करेंगे तो आपको मिलेगा 20 बराबर 3x ऋण x। दिस विल इम्प्लाई 2x बराबर 20, दैट इज x बराबर 20 बट्टे 2। तो x बराबर हो गया 10 मीटर।
चौड़ाई नहर की आ गई। अब इस x का मान देखिए समीकरण 1 में रख देंगे, चूंकि h बराबर x वर्गमूल 3, तो इसीलिए h बराबर 10 वर्गमूल 3। क्यों? क्योंकि आप x का मान निकाल चुके हैं 10 है। तो आपने दोनों चीज़ ज्ञात कर ली। एक आपको टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी थी a से लेकर b तक, वो आपने ज्ञात कर ली h के रूप में, और b से लेकर c तक x के रूप में। तो नहर की चौड़ाई आप लिखेंगे, उत्तर आप प्रस्तुत करेंगे लास्ट में। तो टावर की ऊंचाई सबसे पहले पूछा है, तो टावर की ऊंचाई बराबर कितनी होगी? टावर की ऊंचाई 10 वर्गमूल 3 मीटर, 10 वर्गमूल 3 मीटर। और इसी प्रकार आपको नहर की चौड़ाई पूछी है, तो नहर की चौड़ाई भी आप लिख देंगे ऐसे ही, वो है 10 मीटर। तो यह आपका आंसर हो गया। इसको हाईलाइट कर दीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट में रखिए, चाहे अंडरलाइन कीजिए या फिर बॉक्स में फिलअप कर दीजिए।